Hello bachcho, let's read this question. So the question says a vertical pole of length 7.5 meter casts a shadow of 5 meter long on the ground. तो एक पोल है जो 7.5 मीटर लॉन्ग है और उसकी शैडो कितनी बनती है 5 मीटर लॉन्ग बनती है एट द सेम टाइम और उसी वक्त अ टावर कास्ट शैडो 24 मीटर लॉन्ग और उसी वक्त एक टावर जो है उसकी शैडो बनती है 24 मीटर लॉन्ग। तो उस टावर की हाइट क्या होगी यही पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या चाहिए है बच्चों, सबसे पहला कैच तो ये है कि एट द सेम टाइम, जब टाइम सेम होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगुलर एलिवेशन होगा सन के साथ, वो दोनों के साथ इक्वल ही होगा, है ना। तो एंगुलर एलिवेशन भी दोनों का ऑब्वियसली सेम होगा। और सेकंड क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों सिमिलर हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं और कह सकते हैं हम कि सेम रेशियो में होते हैं। और वही इसमें यूज भी होगा कि कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट सेज इफ टू triangles are similar then their corresponding sides are in same रेशियो, है ना। तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। अब देखते हैं, हम मान लेते हैं ए बी अ वर्टिकल स्टिक, लेट ए बी बी अ वर्टिकल stick or we can say vertical pole and BC be its shadow। इस फिगर में हम छोटे वाले ट्रायंगल के इस पार्ट को ए बी और सी कह रहे हैं और इसको हम मान लेंगे टावर एंड पी क्यू बी इट्स बी टावर एंड क्यू आर बी इट्स शैडो। ये P है, ये Q और ये R। तो बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ा मोड़ा यहाँ पे ये है कि समझना है कि एंगल C और एंगल R इक्वल हैं। कैसे? जैसा मैंने पहले ही बताया कि एट द सेम टाइम एंगुलर एलिवेशन इनका सन के साथ सेम होगा शैडो का। तो ये जो है एंगल C और एंगल R इसी वजह से इक्वल होंगे ना। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को जस्ट सिमिलर कर लेंगे और उसके बाद हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा ना। हमें इसे ए बी सी पी क्यू आर। अब देखते हैं, लेट पी क्यू को हम पहले एक्स ले लेते हैं। पी क्यू को हमने एक्स ले लिया। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, हमारा जो एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों 90 डिग्री हैं, 90 डिग्री। अब दूसरा एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू एंड द रीजन बिहाइंड angular elevation of sun at same time, angular elevation
of sun at same time. Now तो हमारा दो फैक्टर हमें मिल चुका है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई डबल ए सिमिलैरिटी. डबल ए सिमिलैरिटी. अब डबल ए सिमिलैरिटी से हमने क्या किया, इसे सिमिलर कर लिया. तो अब इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम क्या कर सकते हैं, इजीली सेम रेशियो कर सकते हैं या फिर प्रोपोर्शनल कर सकते हैं. इसमें मेन कैच ये था, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन एट द सेम टाइम. अब नाउ अब अगर आगे बढ़े हम, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी. ए बी अपॉन बी सी हमारा ये पार्ट है, ए बी सी पी क्यू आर. ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली पी क्यू अपॉन क्यू आर के. पी क्यू अपॉन क्यू आर. हमें ए बी की लेंथ पता है कितना, 7.5. हम वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 7.5. बी सी उसका शैडो 5. पी क्यू को हमने x लिया था, x. क्यू आर की जो मेजरमेंट है वो भी दी हुई है, शैडो है वो 24 मीटर. अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. x इज इक्वल्स टू 24 इंटू 7.5 अपॉन 5. नाउ यहाँ से जो x की वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 24 इंटू 7.5. इट मीन्स 7.5 से डेसिमल हटेगा, 10 नीचे आएगा और ये हमें मिलेगा 36 मीटर. Therefore, PQ is equals to 36 मीटर और यही हमारा फाइनल आंसर है. तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ टावर is 36 meter. So the final answer of this question is height of tower is 36 meter, and we have got this answer by using our key concept that says if two triangles are similar, their corresponding sides are in same ratio or proportional. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.